Hello, Jai Hind everyone. This is Tejas sir from Yashotesh Academy Pune. So today we are going to learn circles. सर्कल काफी लोगों ने इसके पहले देखा होगा, है ना? जैसे आप में के काफी लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो आपको टेस्ट में काफी बार मार्क्स आए होंगे ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है? सो उसमें जो जीरो होता है इट इज नथिंग बट इसको अगर ज्योमेट्रिकल नाम देना चाहो तो उसे हम सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखते हैं सर्कल क्या होता है। सो ओके, ये भाई साहब देख पा रहे हो, है ना? भाई साहब को काम नाम कुछ है नहीं, भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई साहब गोल गोल घूम रहे हैं ना। गोल गोल का मतलब क्या होता है? उसको जो गाड़ी चलाना है वो गाड़ी कैसे चला रहा है? सो इट्स वेरी आसान। एक फिक्स पॉइंट ले लो, अगर बीच में पॉइंट लेना है मैंने तो इस पॉइंट से लेट्स से ये 7 फीट का डिस्टेंस है। कितना फीट का डिस्टेंस है? 60 फीट पे गाड़ी चला रहा है। वो बोला कि ये जो पॉइंट है ना इसके 7 फीट पे मैं गाड़ी चलाते रहूंगा चलाते रहूंगा चलाते रहूंगा। सो इट इज नथिंग बट अ सर्कल, ठीक है? तो सर्कल का एक डेफिनेशन है। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। डरने की जरूरत नहीं है। लोकस बोले तो ऐसे सारे पॉइंट जो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। सपोज 7 फीट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैं 7 फीट की बात कर रहा हूं सो यहां पे फिक्स पॉइंट क्या हो गया? ये ओ, इसको हम बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? हम विल कॉल इट अ सेंटर। ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया फिक्स डिस्टेंस। तो अगर ये 5 फीट है, सभी लक्ष्य जा रहे, तो ये सेंटर है। इससे 5 फीट वाले सारे पॉइंट, ये भी पॉइंट ले लूं तो ये भी 5 फीट पे होगा, ये भी 5 फीट पे होगा, ये भी 5 फीट पे होगा, ये भी 5 फीट पे होगा। तो इन सारे लोगों का कलेक्शन उसको हम बोलेंगे लोकस। समझ में आ गया लोकस किसको बोलते हैं? इन सारे पॉइंटों का कलेक्शन, इसको भी पकड़ना है। सो इस पॉइंट से सारे 5 फुट पे जितने भी होंगे, सारे 5 फुट पे जितने भी लोग होंगे उसको हम बोलेंगे लोकस। चलेगा? तो सिंपल भाषा में बता देता हूं भाई, सर्कल इज नथिंग बट जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं और एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसे हम रेडियस बोलते हैं। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस ले लो और उस डिस्टेंस पे के सारे पॉइंट कलेक्ट कर लो, उस डिस्टेंस पे के सारे पॉइंट कलेक्ट कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। अब जो मिल रहा है ना भाई, वो जो सारे पॉइंट तुम जमा कर रहे हो उसको जो लोकस बोल रहे हो, उस लोकस को तुम सर्कमफरन्स भी बोल सकते हो, ठीक है? सो योर सर्कमफरन्स इज नथिंग बट अ लोकस। लोकस म्हणजे काय? सर्व पॉइंट गोळा करायचे। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, जैसे हम ट्रेक के लिए गए थे, है ना? जंगल में ट्रेक के लिए गए थे, तो मैंने बोला कि भाई हमें बॉनफायर करना है, ठीक है? तो तुम गोल गोल पत्थर लगाओ जिस पत्थरों के अंदर कोई नहीं आएगा। तुम ऐसे खड़ा हो गया, मैंने बोला मेरे 5 फीट पे पत्थर लगा दो सारे लोग, चलो। तो सबने पत्थर उठा उठा के लाए और 5 फीट पे कलेक्ट करना चालू कर दिया, उन्होंने जमा करना चालू कर दिया। तो फिक्स डिस्टेंस था 5, तो रेडियस था 5 और फिक्स पॉइंट था मैं। समझ पा रहे हो? सो दैट इज द सर्कल। अब जो उन्होंने पत्थर लगाए थे उन पत्थरों को एक साथ हम बोलेंगे सर्कमफरेंस। समझ में आया क्या? तो ये हो गया मेरा सर्कमफरेंस। ओके, परफेक्ट। तो व्हाट इज मीन बाय सेकंड ऑफ सर्कल? फटाफट में रिवाइज करने वाला हूं, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। सेकंड ऑफ सर्कल, कुछ टेंशन नहीं है भाई। सर्कल में हमेशा एक होता है फिक्स पॉइंट जिसे हम सेंटर बोलेंगे। ये हो गया हमारा सर्कमफरेंस और ये क्या हो गया हमारा? रेडियस। क्या हो गया ये? रेडियस। सो व्हाट डज इट मीन बाय सेकंड? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो, सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को काट के चली जाती है। सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को काट के चली जाती है। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? राइट? सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को काट के चली जाती है और वो 2 पॉइंट में काटती है। कितने पॉइंट में काटती है भाई? 2 पॉइंट में। समझ पा रहे हो? राइट? सो सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में काट के चली जाती है। दिस कैन बी द सेकंड, दिस कैन बी द सेकंड, दिस कैन बी द सेकंड। तो तुम बोलोगे सर एक हमने कॉर्ड नाम का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था ना भाई, बराबर पढ़ा था तुमने। सो सर वो कॉर्ड नाम का कॉन्सेप्ट क्या होता है बता देता हूं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। सो अगर ऐसी एक लाइन निकालोगे, लाइन, तो इसे हम कहेंगे सेकंड, इसे हम कहेंगे सेकंड। बट अगर आप एक कॉर्ड निकालोगे, कॉर्ड, है ना? राइट? तो ये जो है ये भी तो 2 पॉइंट में टच कर रहा है सर्कल को, बट द ओनली डिफरेंस इज भाई यहां पे स्ट्रेट लाइन है, ये फिनिश नहीं हो रही, आगे भी जा सकती है। कॉर्ड मतलब लाइन सेगमेंट होता है। समझ में आया? ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया। अगर मैं इसको करूं तो ये भी एक कॉर्ड हो गया। ये सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो सेंटर में से आता है, उसे हम डायमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायमीटर। बराबर है या नहीं? देखा नहीं देखा तुमने? चलेगा? तो सेकंड का मतलब समझ में आ गया, जो सर्कल को बीच में से काट के चल जाती है। इसका डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है। कॉर्ड मतलब ये 2 पॉइंट को टच करती है लेकिन वो सेगमेंट होता है, बस इतना ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है? और सबसे बड़ा कॉर्ड वो होता है जो सेंटर में से जाता है, जिसे हम डायमीटर भी बोलते हैं।
चलेगा। अब ये तुमको ऑलरेडी पता ही होगा, पता होना भी चाहिए भाई, 8-9 क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटर से अगर तुम कोई भी एक पॉइंट ज्वाइन करोगे तो उसको रेडियस बोला जाता है। तो ये तो डायमीटर जो हुआ वो रेडियस के डबल हो गया, समझ में आया नहीं आया? सो ये अगर मेरा रेडियस होगा तो उसके डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। सो इससे हमें क्या क्या रिलेशन मिलता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, बराबर है। ओके परफेक्ट। तो सेकंड क्या समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे एसबीआई क्या बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ही आते हैं, एंड दैट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो लास्ट टाइम हमने सेकंड देखा क्या होता है? यस सर, सेकंड क्या होता है भाई? सर्कल को बीच में से काट के चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे सेकंड। तो भाई टेंजेंट मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करता है। कहां पे टच करता है भाई? एक ही पॉइंट में। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। सेकंड देखो, मैं व्हाइट पेन से निकाल रहा हूं, वो है मेरा सेकंड। दिस इज नथिंग बट माई सेकंड, ये हो गया मेरा सेकंड, क्योंकि सर्कल को दो पॉइंट में काट के चला गया। लेकिन ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में काटती है उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे भाई? उसे हम टेंजेंट। परफेक्ट। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट में काटती है, सेकंड मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में काटती है। फटाफट इंपॉर्टेंट चीजों पे जाते हैं। क्वेश्चंस तो इतने माहौल है कि क्या बताऊं, ठीक है। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डरने की जरूरत नहीं, तेजस सर है। ये है मेरा सर्कल, ये है मेरा सेंटर, और ये है मेरी टेंजेंट। टेंजेंट क्यों रे बाबा? एक पॉइंट में कनेक्ट करिए। आप बोलोगे सर यार 3-4 पॉइंट में कनेक्ट करके चली गई। अब ऑब्वियसली बात है, इतना प्रिसाइज डायग्राम कोई निकाल नहीं पाएगा, बट इतना समझ लो कि तुम्हारी जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक पॉइंट में मीट करती है, राइट। सो ये हो गया मेरा सर्कल, ये होगी मेरी टेंजेंट। मस्त व्हाइट कलर एकदम ब्रांड दिख रहा है कि नहीं? हाँ, जबरदस्त लोगो है अपना, चलेगा। सो ये टेंजेंट, ये है सर्कल, इसको बोलेंगे हम सेंटर। अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सेंटर से कभी भी जहां पे टेंजेंट टच कर रही है ना उसको वहां पे ज्वाइन करोगे, मतलब रेडियस ऐसे निकालना है जो सेंटर से जहां पे टेंजेंट टच कर रही है वहां पे अगर निकालोगे तो एंगल जो होता है ना हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब सेंटर से अगर कोई भी रेडियस ड्रॉ करोगे टेंजेंट पे, है ना। अब आप ये रेडियस निकाल सकते हो क्या ऐसे? नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट को टच ही नहीं कर रही है। सो टेंजेंट को टच करने वाली रेडियस सिर्फ एक बचती है, कौन सी? ये देखो ये। अगर सेंटर से तुम टेंजेंट को टच करने वाली रेडियस निकाल रहे हो तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी भाई? 90 डिग्री हमेशा। लेट देयर बी एनी टेंजेंट। सर अगर ये टेंजेंट होता तो भी क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो एक ही रेडियस निकलता जो टेंजेंट को टच कर रहा है। तुम बोलोगे सर ये रेडियस टेंजेंट को कहां टच कर रहा है, ये रेडियस टेंजेंट को कहां टच कर रहा है, ये रेडियस टेंजेंट को कहां टच कर रहा है। तो जो रेडियस टेंजेंट को टच करता है भाई मेरे, ठीक है, जो रेडियस टेंजेंट को टच करता है वो परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर। परफेक्ट। ये था मेरा पहला थ्योरम। नहीं समझ में आया वापस से पीछे जाओ, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन देखना क्या है। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, लक्ष्य आहे का? लक्ष्य आहे, लिहा बरं आज मराठीमध्ये, लक्ष्य आहे असं लिहा। ये मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें, ये ऐसे देखने में। लक्ष्य आहे, आहे, लिख दो जरा, है ना। ओके चलेगा। टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब जो टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट पे है? वो P पॉइंट पे है। जो टेंजेंट निकाला P पॉइंट पे है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर O एट पॉइंट Q। देखो इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, बट वो जो टेंजेंट है इट मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट पॉइंट Q। अब एक पॉइंट Q होगा कोई तो, और सेंटर जो है वो O है। सो O से Q पे एक लाइन जा रही है, उस लाइन को ये टेंजेंट भी मीट कर रही है, बराबर है। देखो ना, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, मतलब P पे टेंजेंट निकाला है ऑफ रेडियस 5, तो उसका रेडियस 5 है। मीट्स द लाइन थ्रू अ सेंटर O, सेंटर O से एक लाइन निकाला हुआ है जो Q पे है, और वो टेंजेंट भी उसको Q पे मिल रहा है एट द पॉइंट Q, सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है भाई? O से लेके Q तक कितना दिया है? पूरा 13 सेंटीमीटर दिया है। और पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ का लेंथ पूछा है। अब देखो भाई, अगर मैं O से P को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मैंने बताया था अगर टेंजेंट का जो पॉइंट होता है उधर अगर रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो 90 डिग्री होगा टेंजेंट के साथ। जस्ट लास्ट प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और उसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ओपी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर। सो ओपी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। पाइथागोरस पेयर तुमको याद आनी चाहिए, 13 5 दिखाना, डी सीधा 12 लिखने का, यहाँ पे 13 5 दिखाना, सीधा 12 लिखने का, पाइथागोरस पेयर है। कैसे देखो बड़ा, पीक्यू स्क्वायर, सो पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये 25 होगा तो इधर आके -25 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 12। समझा, तो सीधा लिखने का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 13 एक 5 दूसरा 12, ऐसे पाइथागोरस पेयर कौन से हो सकते हैं भाई, एक 4 है एक 3 है, तो ये अपने आप 5 हो गया। ऐसे काफी पाइथागोरस पेयर्स है ना, वो आपको याद रखने हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस PQ, द डिस्टेंस PQ इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट, ओके चलो। ओके, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या जबरदस्त है, देखो भाई, अगर लक्ष्य है सगळ्यांचा, चला लक्ष्य द्या, ये है मेरा सर्कल, क्या ये सर्कल, अगर मैं किधर भी पॉइंट ले लूं, तुमको जहां लेना वहां ले लो, चलो तुमको जहां पॉइंट लेना है ना वहां ले लो, मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं यहां पे पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट है। लेट्स से इस पॉइंट से इस सर्कल को है ना मुझे टेंजेंट निकालनी है, तो दो ही टेंजेंट निकल सकती है। एक सर्कल है और वर्ल्ड में किधर भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर सर्कल को ज्वाइन करोगे तो दो टेंजेंट निकलेगी। दो टेंजेंट मतलब देखो, यहां से यहां पे टच करके जा सकती है लाइन, देखो यहां पे, और यहां से यहां पे टच करके जा सकती है, दो ही टेंजेंट निकलेगी और कोई टेंजेंट निकल नहीं सकती। तो सपोज इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दे रहा हूं, ठीक है, तो P से लेके Q पे एक टेंजेंट जाएगा और P से लेके R पे टेंजेंट जाएगा। दिमाग के अंदर एक बात फिट कर लो, अगर एक सर्कल है, एक बाहर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस सर्कल पे मैक्सिमम दो ही टेंजेंट जा सकती है। कितनी? दो चलेगा, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट उधर। परफेक्ट, चलो। सो अब वो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वो भाई बोल रहा है कि अगर तुम बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल को दो टेंजेंट निकालोगे तो जो डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है PQ इज इक्वल टू PR होगा, और ये राइट है क्या है। इसके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन अभी प्रूफ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और SPI प्रूफ भी नहीं पूछेगा, चलेगा, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना है। बट इतना ही बात याद रखो, सपोज एक सर्कल है हमारा, है ना, ये सर्कल है और ये एक आखिरी का बाहर का पॉइंट है, इसको मैं P नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ भाई? P, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं इस सर्कल पे दो टेंजेंट निकाला, एक टेंजेंट यहाँ पे मीट हुई, इसको मैं Q नाम देता हूँ, एक टेंजेंट यहाँ पे मीट हुई, इसको मैं R नाम देता हूँ। सो P से लेके Q पे, P से लेके R पे। अब थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ये बोलता है कि भाई बाहर का जो पॉइंट है उससे अगर सर्कल पे आप टेंजेंट डालोगे तो कितने टेंजेंट जाएंगे, पहली क्वेश्चन तो दो टेंजेंट जाएंगे, तो उन दोनों टेंजेंट का जो डिस्टेंस है P से Q तक और P से R तक, ये इक्वल होगा। सो इन दिस केस P से R इज इक्वल टू P से Q। परफेक्ट, अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू। वीडियो पॉज करना सीखो, मैं टाइम नहीं दूंगा, है ना, वीडियो पॉज करना सीखो, पॉज करके पूरे नोट्स बनाने के, वापस से वीडियो स्टार्ट करने का। चलो, परफेक्टली फाइन, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। A point P is 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल, यहां से 13 सेंटीमीटर पे पॉइंट P है, 13 सेंटीमीटर पे पॉइंट P है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। P से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल को, P से मेरे ड्राइंग को थोड़ा माफ कर देना, है ना, ये टेंजेंट है, क्या ये जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मेरे ड्राइंग को थोड़ा माफ कर देना भाई। सो क्या दिया है, सेंटर अगर मेरा O होगा तो सेंटर से P 13 सेंटीमीटर पे है, और P से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, P से ये जो पॉइंट है ना भाई, P से ये जो पॉइंट है ये 12 सेंटीमीटर पे है। कितने सेंटीमीटर पे भाई? 12 सेंटीमीटर पे। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस निकालना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, एक काम करो, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? Q। अगर मैं सेंटर से Q को ज्वाइन कर दूं तो एंगल कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। सर वाई क्यों 90 होना चाहिए भाई? सेंटर से अगर टेंजेंट पे रेडियस डालोगे, सेंटर से टेंजेंट पे रेडियस डालोगे तो 90 का एंगल होता है भाई। ये 13 ये 12 है, पाइथागोरस पेयर 2 सेकंड पहले कराया था मैंने, ये 13 है 12 है, ये 5 ही होना चाहिए पाइथागोरस पेयर, ठीक है। तो इसका रेडियस OQ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल?
परफेक्ट, समझ में आ रहा है क्या? ओके, राइट, परफेक्ट। ये लेक्चर तो छोटा होगा लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो एकदम ब्रांड होंगे भाई, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that OQ is equal to 1/2 perimeter of triangle ABC. कुछ भी टेंशन मत लो। देखो पहले क्या है, सर्कल टचिंग साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ABC है, लेट्स से ये मेरा ट्राइंगल है ABC। तो अगर मेरा एक ट्रायंगल एबीसी है तो उसके बीसी साइड को सर्कल टच कर रहा है, सर्कल टचिंग साइड बीसी, सर्कल टचिंग साइड बीसी, सर्कल टच कर रहा है साइड बीसी को। अब वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। अब प्रॉब्लम ये है, थोड़ा है ना, मुझे इसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। वेट, सेम ऐसे निकलेगा लेकिन थोड़ी फिगर मुझे अच्छे से निकालनी पड़ेगी। ऐसा फिगर आएगा वो, ठीक है भाई? थोड़ा फिगर में तेज सर का थोड़ा बांधा ही है पहले से, ड्राइंग थोड़ा अपना कच्चा ही है, फिर भी क्यों दिख रहा है। चलो, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी और ये है मेरा पॉइंट सी। बोला क्या है? सर्कल टचिंग द साइड बीसी, ट्रायंगल एबीसी को बीसी को सर्कल टच कर दिया, लेकिन अब वो क्या बोला? इट्स ऑल्सो टचिंग एबी एंड एसी प्रोड्यूस्ड, मतलब एबी को बड़ा किया, एसी को बड़ा किया, तो उनको भी टच कर रहा है, लेकिन कहां पे? क्यू और आर पे। तो AB को टच कर दिया उसने क्यू पे, आर पे, परफेक्ट। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू, प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू, है ना, A से लेके Q तक 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, AQ को मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट फॉर द AQ? है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाओ। Can I write AQ as AB plus BQ? AB plus BQ? यस सर, आप लिख सकते हो, है ना? अगर मैं इसको ट्वाइस AQ करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 2AB plus 2BQ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है भाई, पहले तो मैं AQ को लिखा AB प्लस BQ, उसके बाद ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2AB प्लस 2BQ, 2Q मल्टीप्लाई किया है, इधर 1/2 है, सो 2 इधर चल जाएगा तो 2AQ मिलेगा हमें, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी समझना चाहिए, 2 इधर लेके जाऊंगा तो 2AQ मिलेगा, इसलिए 2 से किया है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये ट्रायंगल ABC चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? ट्रायंगल ABC, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2AB प्लस 2BQ है। अब ऐसे तुमको अभी इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा, ये पॉइंट बी है, डोंट यू थिंक पॉइंट बी से ये, इसको मैं आर बोल देता हूं, क्या बोलता हूं? आर, ठीक है? पॉइंट बी से आर पे भी टेंजेंट जा रही है और पॉइंट बी से क्यू पे भी टेंजेंट जा रही है। और हमने जस्ट पहले का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा? अगर कोई भी पॉइंट से अगर 2 पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है तो ये डिस्टेंस इक्वल होता है। सो BQ की जगह मैं BR लिख सकता हूं? यस सर। BQ की जगह मैं BR लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस सर। सो BQ की जगह मैंने क्या किया भाई? BR लिखा, अंडरस्टूड? सो BQ की जगह मैंने क्या लिखा है? BQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BR। तो एक काम करो, अभी एक सेकंड करना, देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये 2AB है ना, इसको AB प्लस AB लिखता हूं मैं, चलेगा? 2 टाइम्स AB को AB प्लस AB लिख दिया। सेम 2 टाइम्स BQ को मैं BQ प्लस BQ लिख रहा हूं, कर लगा रे, BQ प्लस BQ लिख रहा हूं। तो इस हिसाब से AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, लेकिन BQ को मैं क्या लिख सकता हूं? BQ कैन बी रिटन एज BR। सो ये हो जाएगा AB प्लस BR, बराबर है? AB प्लस BR। लेकिन भाई ट्रायंगल को देख के ही तुम बता सकते हो, ट्रायंगल को देख के ही तुम बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कैसे कैसे बता सकते हो और क्या क्या बता सकते हो, है ना? अगर ट्रायंगल देख पा रहे हो तो क्या, कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू AC? कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू AC? या फिर चलो छोड़ो, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे क्या बोल रहे हो, है ना, वो भी छोड़ दो। कैन आई से दैट AQ इज इक्वल टू AR? ये तो मैं कहीं पाऊंगा डेफिनेटली। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? AQ इज इक्वल टू AR हमारा थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक सर्कल है, अगर एक बाहर वाला पॉइंट है, तो उसको अगर ज्वाइन करोगे
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ए से क्यू और ए से सी, ए से आर सॉरी, ए से क्यू और ए से आर, ये इस सर्कल को टेंजेंट है, ठीक है। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा। अगर ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगर ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है तो इसका मतलब ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू। तो वैसे ए आर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, समझा। सो ये क्वेश्चन में समझ में आ गया तो वही मान गया तुम लोगों को मैं, ठीक है। सो ए बी प्लस बी क्यू को मैंने ए बी प्लस बी आर लिखा। अब ये कैसे आपको समझ में आ गया। अब ये जो ए बी प्लस बी क्यू है ना, इसके बाद हमें ए सी प्लस सी आर लिखने वाला, ए सी प्लस सी आर, बट सी आर इज नथिंग बट, सी आर इज नथिंग बट, अरे ये आर आर दो बार हो गया क्या, एक काम करते हैं, इस आर को मैं एस बोल देता हूं, सो ये ए एस हो जाएगा, एस, ठीक है। तो सी एस हो जाएगा, सी एस को मैं सी आर बोल सकता हूं क्या, कैन आई कॉल सी एस एज सी आर, क्यों, सी से इधर भी एक टेंजेंट जा रहा है, इधर भी एक टेंजेंट जा रहा है, उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सो इसको मैं सी एस को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो देखो ए बी प्लस बी आर प्लस ए सी प्लस सी आर। अब दिस इज नथिंग बट व्हाट, ए बी प्लस बी आर प्लस आर सी प्लस ए सी, देखो ना, ए बी प्लस बी आर प्लस बी आर प्लस ए सी प्लस सी आर, मतलब सब पूरा ट्राइंगल ही तो कवर हो गया भाई मेरे, नहीं हुआ क्या, ए बी प्लस बी आर प्लस ए सी प्लस सी आर, पूरा ट्राइंगल तो कवर हो गया। सो दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज 2AQ, सो AQ क्या हो जाएगा भाई, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अंडरस्टूड। सर क्वेश्चन समझ आ गया, ये मुझे देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, मुझे यही पता नहीं चलता कि मैंने वीडियो का जो क्वेश्चन का लेवल का डेप्थ है ना, जो क्वेश्चन की लेवल है उसका जो डेप्थ है वो कितना रखना है, ये मुझे समझ भी नहीं आता है, राइट। सो अगर आप कॉन्फिडेंस दोगे मुझे कि नहीं सर ये लेवल का क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, तो मैं इससे भी बेटर क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो तुम कुछ लिखो या ना लिखो, ये जरूर लिख देना आज के वीडियो में कि सर है कि नहीं, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे लिखो, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, पीडब्ल्यू क्यू लिख दो, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन समझ आ गया, पीडब्ल्यू क्यू लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले, अब इसके क्वेश्चंस बहुत मजेदार होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो एकदम आतंकी होने वाला है, ठीक है। सो ये सर्कल है भाई, और सर्कल में से अभी सेंटर में से एक लाइन पास हुई है, लेकिन ये इधर आके रुक गई, ये इधर आके रुक गई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉर्ड, क्या बोलूंगा, कॉर्ड। बट ये सेंटर में से पास हो रही है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायमीटर, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। अब एक बात हमेशा रखना, तुम वर्ल्ड में का कोई भी सर्कल ले लो, ठीक है, कोई भी सर्कल ले लो, उसका अगर डायमीटर निकालोगे ना, तो इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट, मतलब उसके एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकाला तुम तो पैरेलल हो जाएगा, वही बोल रहे हैं, टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। समझा क्या, कोई भी सर्कल लो, उसका डायमीटर निकालो, डायमीटर के एंड पॉइंट ले लो, इधर भी टेंजेंट निकालो, इधर भी टेंजेंट निकालो, जो दोनों टेंजेंट्स होंगे ना भाई, वो दोनों टेंजेंट्स होंगे पैरेलल, दोनों टेंजेंट्स होंगे पैरेलल। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, ओके, परफेक्ट। ओके, चलो देखो क्वेश्चन कितना मस्त है, आराम से देखना है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि उनका सेंटर एक है, सेंटर इज वन। तो ये अंदर वाला छोटा सर्कल है और बाहर वाला बड़ा सर्कल है, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है, ये सेंटर है भाई दोनों का, अंडरस्टूड। आर ऑफ डेल्टा 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब उनके रेडियस कितने हैं, 3 और 5। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो अंदर का सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर का सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। म्हणजे काय रे, दो सर्कल है, उसमें का एक छोटा है, उसमें का एक बड़ा है, ठीक है। छोटे वाले की रेडियस 3 है, बड़े वाले की रेडियस 5 है। अब निकालना क्या है, तुम्हें कॉर्ड निकालना है लार्जर सर्कल का। बड़े सर्कल को मैंने कॉर्ड निकाला, लेकिन वो छोटे सर्कल को टच होना चाहिए, तो उस कॉर्ड का डिस्टेंस हमें निकालना है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर इस सेंटर से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा,
क्यों रे? क्योंकि ये कॉर्ड अगर छोटे सर्कल को टच करिए तो उसकी टेंजेंट हो गई, तो यहां से मैं इधर डाल दिया तो परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हुआ रे भाई? ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, नहीं हुआ क्या? देखो बड़ा, भूल जाओ कि अंदर सर्कल था छोटा, तो क्या हो जाएगा? ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया। तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। कैसे रे बाबा? पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आता है। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस मिला ये कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये पता है ना तुम्हें क्या होता है कि नहीं? अगर जिंदगी में कभी भी, ये सर्कल है, ये सेंटर, ये कॉर्ड है, अगर कोई भी सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो गया, हिंदी सांगतो चलेगा? एक सर्कल अगर है, उसका अगर सेंटर है कोई, और ये मेरी कॉर्ड है, क्या है मेरी? कॉर्ड। सेंटर से अगर तुम कभी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे ना भाई मेरे, है ना, तो हमेशा बाइसेक्ट कर देगी कॉर्ड को। इट विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? राइट, तो वही है भाई। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, टोटल आंसर इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर्स। कळलं का तुम्हाला? यस, चलो परफेक्ट। राइट, सो लेट्स लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस। सर्कल सेम तभी होंगे जिनके जब उनके रेडियस एग्जैक्टली इक्वल होगी। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है ना, तो उसको भी 5 सेंटीमीटर का ही होना पड़ेगा। तो सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। पढ़ाया ना मैंने तुम्हें कि अगर सर्कल है उसका कॉर्ड निकालना है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे निकलेगा? जो सेंटर में से पास हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट अ डायमीटर। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देखो समझा देता हूं क्या है। क्या बोलता है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बोलता है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर का और ये कॉर्ड भी है 5 सेंटीमीटर का। तो भाई देखो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, एक सर्कल लिया मैंने रैंडम, कोई भी एक सर्कल ले लिया। ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है BC। ये कॉर्ड इधर भी हो सकता था, ये कॉर्ड इधर किधर भी हो सकता था। सर नेसेसरी इधर से निकलना चाहिए वो। अगर ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड होगा ना, और अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड होगा, तो अगर ये कॉर्ड इधर एंगल बना रहा है लेट्स से 100 डिग्री, तो ये जो कॉर्ड है ना ये भी एंगल बनाएगा 100 डिग्री। कुछ समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सो अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल होगी तो जो एंगल सबटेंड करेंगे ना सेंटर पे, सेंटर को ज्वाइन करके जो एंगल बनाएंगे वो एंगल भी सेम होगा, है ना। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल दे लेता हूं मैं। चलो ये है 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड और ये भी है 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड। ये है मेरा सेंटर। ये अगर 30 डिग्री होगा ना मेरे भाई, तो ये भी कितना होगा रे? ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। राइट, अंडरस्टूड। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है भाई ये। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। परफेक्ट। ठीक है, देन द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जो अभी 2 सेकंड पहले बताया। अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में के कोई भी सर्कल के कोई भी सेंटर में से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड के 2 टुकड़े करेगा। सेंटर पे से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो कॉर्ड के 2 टुकड़े करेगा। इक्वल इक्वल समझ में आया? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इक्वल टुकड़े करेगा। ओके, नेक्स्ट, कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल है, सेंटर है, अगर ये कॉर्ड 4 सेंटीमीटर पे है ना, अगर ये भी कॉर्ड 4 सेंटीमीटर पे है मेरे भाई, सेंटर से ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का लेंथ सेम होगा। मतलब इसका अगर 7 सेंटीमीटर लेंथ होगा तो इसका भी 7 सेंटीमीटर लेंथ होगा। अंडरस्टूड? दैट इज द 5th पॉइंट। कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आर इक्वल इन लेंथ। कितना समझ में आया? अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? ओके, परफेक्ट। सो ये था हमारा सर्कल्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो समझ लो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनसर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। सॉरी,
There is a concept called in circle and circumcenter of a triangle. सर क्या होता है इन सर्कल, क्या होता है सर्कम सर्कल? तो देखो सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल निकाला ना, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल निकाला अंदर, ठीक है, तो इन सर्कल हो गया, इन सर्कल अंदर, ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है. अब क्या हुआ, ये ट्रायंगल के बाहर से सर्कल निकाल दिया. पहले वो ट्रायंगल के अंदर के साइड को टच कर रहा था, साइड्स को टच कर रहा था, अब वो वर्टेक्स में से पास हो रहा है, राइट. तो जैसे इसको इन सर्कल बोलते हैं, उसको आउट सर्कल नहीं, उसको सरकम सर्कल बोलते हैं. सरकम सर्कल, डरने की जरूरत ही नहीं है. ट्रायंगलच्या आत सर्कल बनवला, इन सर्कल, ट्रायंगल के वर्टेक्स के बाहर से सर्कल गया, उसको सरकम सर्कल बोलेंगे. वन इज द इन सर्कल, अनदर इज द सरकम सर्कल. सर ये क्या है, समझ में आ जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, डायरेक्ट क्वेश्चन एसपीआई पूछ सकता है, और इतना फालतू क्वेश्चन होगा वो. द क्वेश्चन वुड बी कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उस ट्रायंगल की जो साइड है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. एक ट्रायंगल है एबीसी, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो उसमें जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या बनेगा रे बाबा, सर्कल जो बनेगा ना उसका रेडियस क्या बनेगा. अब इसका प्रूफ है, लेकिन अगेन एज आई सेड, प्रूफ करते बैठेंगे तो सर्कल के 15 लेक्चर बनाने पड़ेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम माइंड. चलेगा, राइट. सो यूजुअली मैं जब वाईटी में पढ़ाता हूँ ना, आप वाईटी का कुछ भी पढ़ लो या फिर गूगल पे जाकर रिव्यूज पढ़ लो, है ना, वहां पे तुम्हें एक ही बात बताएंगे कंटिन्यूसली, है ना, कि तेरे सब डेरिवेशन बहुत कराते हैं. मैं हर चीज उनको डिराइव करके देता हूँ. वही डिफरेंस है ना. आप बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब पे आप आधे घंटे का लेक्चर पूरा देख नहीं पाते हो, यहाँ पे लोग 7-7 घंटे में लेक्चर में बैठे हुए होते हैं, और हम बहुत मजा करते हैं, है ना. फुल मस्ती चलता है लेक्चर में पूरे 7 घंटे. लेकिन जब 7 घंटे के बाद वो लेक्चर से बाहर आते हैं, इट फील्स कि अरे बाप रे क्या क्या पढ़ लिया भाई हमने. चलेगा, बिकॉज डेरिवेशन बेस्ड अप्रोच, समझ पा रहे हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. आई होप तुम्हारे 10th के टीचर ने तुम्हें डेफिनेटली इसके डेरिवेशन भी दिए होंगे. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग योर एनर्जी, ठीक है. राइट ट्रैक पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ. सो अगर एक ट्रायंगल है ए बी बी सी ए सी, अगर तीनों के साइड 10-10 है, इक्विलैटरल एंगल, तो उसका रेडियस क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये इन सर्कल हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें सांगा रे, ये इन सर्कल हुआ नहीं हुआ भाई. इन सर्कल क्यों हुआ, कि ट्रायंगल के अंदर है. तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ इन सर्कल का. जो भी साइड होगी ना, उस साइड को 2√3 से डिवाइड कर दो. जो भी साइड होगी ना, उसको 2√3 से डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे इन दिस केस व्हाट इज द साइड, 10, उसको डिवाइड किससे करना है, 2√3. So 2 5s are, so answer would be 5/√3, right? So ये जो रेडियस होगा भाई, इसका लेंथ कितना होगा, 5/√3. फील है या नहीं है, सिंपल है फॉर्मूला. वो अगर साइड 10 है, अगर इन सर्कल का रेडियस निकालना है तो 5/√3. वही अगर इसका भी साइज 10 ही होता, लेंथ 10 ही होता, लेकिन अगर इस सर्कल का रेडियस निकालना है, जो कि ये हो जाएगा अभी, है ना, तो वो क्या आएगा, साइड बाय √3. का टेंशन नहीं, साइड है 10/√3. समझ में आया. तो अंदर के सर्कल का रेडियस निकालना है तो 10 को 2√3 से डिवाइड कर दो, और बाहर के सर्कल का रेडियस निकालना है तो सिर्फ √3 से डिवाइड कर दो. 2 से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ा, इधर डिवाइड कर दो तो छोटा हो गया. तो ऑब्वियसली अंदर के सर्कल का रेडियस छोटा होगा, बाहर के सर्कल का रेडियस बड़ा होगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, दिमाग के अंदर फिक्स कर दो. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, इट इज नॉट फॉर एनी ट्रायंगल, दिस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल. फॉर एनी ट्रायंगल यू हैव टू प्रूव एवरी टाइम, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा. बट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर साइड ए है तो इन सेंटर, इन सर्कल का अगर इन रेडियस निकालना है तो तुम्हें 2√3 से डिवाइड करना है. अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो तुम्हें सिर्फ √3 से डिवाइड करना है. दैट इज योर फाइनल आंसर. कितने लोगों को समझा, अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू, मजा आ रहा है, चलेगा, ओके. तो भाई दिस वाज योर सर्कल, द लेक्चर ऑन द बेसिक्स ऑफ सर्कल. अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम इस सर्कल के काफी ब्रांड क्वेश्चंस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए तो बहुत ही मजेदार होने वाला है. बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर्स भी आएंगे. लेकिन बिफोर दैट तुमने बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें आना चाहिए. 8th 9th क्लास वो तो हम पढ़ा नहीं सकते अभी, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए बेसिक ज्योमेट्री. जैसे कि सपोज ये एक लाइन है, जस्ट अ सेकंड, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, बीच में से ट्रांसवर्सल चला गया, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, या फिर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए. ज्योमेट्री नहीं आएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. अंडरस्टूड? चलो, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद.